आज से 2 महीने पहले की खबर है। मार्च 2024 में मालदीव्स की डिफेंस फोर्सेस ने ये कहा कि जो इंडिया के द्वारा हमें हेलीकॉप्टर मिला हुआ है उसको ऑपरेशनली अब मालदीव्स की जो सेना है वही कंट्रोल करेगी। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, इंडिया टुडे ने कवर भी किया था मालदीव्स टू ऑपरेशनली कंट्रोल हेलीकॉप्टर, और ये इन्होंने कहा कि अब हमें इंडिया की जो मिलिट्री है, उनकी जो आर्मी है, उसकी किसी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता नहीं है। एंड मात्र 2 महीने के बाद आज हम लोग देख रहे हैं 12 मई की खबर। आप लोग ध्यान से देखिए, मालदीव्स मिलिट्री पायलट्स दे आर नॉट केपेबल ऑफ फ्लाइंग डॉर्नियर एंड हेलीकॉप्टर्स विच आर डोनेटेड बाय इंडिया। और ये स्टेटमेंट मालदीव्स के ही जो रक्षा मंत्री हैं मिस्टर घासन मोमून, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। सुनकर थोड़ी हंसी भी आती है और सुनकर मालदीव्स के जो नागरिक हैं उनके लिए थोड़ा दुख भी होता है। ये स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या कहा है, द मालदीव्स मिलिट्री स्टिल डज नॉट हैव द पायलट्स हु आर केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग द 3 एयरक्राफ्ट विच आर डोनेटेड बाय इंडिया। ये जो स्टेटमेंट है, इनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है। इसी पूरी चीज़ के बारे में दोस्तों बातचीत करेंगे, क्या हमें यहाँ पर देखने को मिला है एंड कैसे ये मालदीव्स की एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी थी जिसके चलते उनको आज बहुत बड़ा इस चीज़ का नुकसान भी हो रहा है। इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो हम सभी जानते हैं कि मालदीव्स में जो करंट लेटेस्ट गवर्नमेंट जो कि मुइज़ू की सरकार बनी हुई है, इनका जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो यही था कि इन्होंने अपने देश में एक बड़े स्तर पर इंडिया आउट कैंपेन को जारी किया था। इनकी मेन प्रॉब्लम ये थी, ये चाहते थे कि इंडिया की मिलिट्री जो कि मालदीव्स में तैनात करी हुई है उसको जैसे भी करके इंडिया से बाहर निकाला जाए। और ये वाला जब इन्होंने इस चीज़ की डिमांड करी तो इंडिया ने कहा ठीक है, हम लोग अपनी मिलिट्री को बाहर निकाल लेंगे। ये वाला प्रोसेस शुरू हो भी चुका था। आपको मालूम होगा फरवरी में हमारा जो पहला ट्रांच था मिलिट्री पर्सोनल का, वो वहाँ से निकलना शुरू हो चुका था। हमने ये भी कहा था कि धीरे धीरे हमारा मार्च अप्रैल मई तक हमारा जो सारा का सारा जितने भी मिलिट्री पर्सोनल यहाँ पे हमने तैनात किए हुए हैं वो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये वाली खबर फरवरी 8, 2024 की है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इंडिया ने कहा कि हमारी ही मिलिट्री टीम को रिप्लेस करने के लिए हम लोग बेसिकली हमारी टेक्निकल टीम जो कि एक सिविलियन टीम होगी वो उसको आकर के रिप्लेस कर देगी। नाउ ये हमारी जो कंप्लीट मिलिट्री है वो जस्ट आज से 2 दिन पहले 10 मई 2024 को कंप्लीट मिलिट्री के द्वारा मालदीव से एग्जिट ले लिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन मिलिट्री एग्जिट्स फ्रॉम मालदीव्स एट प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ूज़ रिक्वेस्ट। और यहाँ पर आपको लेकिन बताना चाहूँगा कि हमारी मिलिट्री वहाँ पर कोई मिलिट्री ऑपरेशंस एज सच नहीं कर रही थी। हमारी मिलिट्री बेसिकली मालदीव्स की जो वहाँ के लोगों की हेल्प कर रही थी, बिकॉज इंडिया के ही द्वारा 2 हेलीकॉप्टर्स को डोनेट किया हुआ था, 1 एयरक्राफ्ट को डोनेट किया हुआ था। ये वाले हमारे 2 हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको हम लोग ALH बोलते हैं, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स, और ये वाला हमारा एयरक्राफ्ट है जिसको कि हम लोग डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का नाम यहाँ पर दे देते हैं। तो ये एक सिंगल यूनिट दिया हुआ था और ये वाले 2 यूनिट्स इंडिया के द्वारा मालदीव्स को दिए हुए थे। हमारी मिलिट्री वहाँ पर बेसिकली इन्हीं चीज़ों को ऑपरेट करती थी। और काम क्या करती थी, वहाँ पर जो मैरीटाइम सर्वेलेंस था, मतलब समुंदर के आसपास जो टोही करना है, निगरानी रखना है, एक तो वो काम करते थे। सर्च एंड रेस्क्यू का काम करते थे। अगर मान लीजिए कभी कोई आपदा आती है तो उस केस में मेडिकल इवैक्यूएशन ऑपरेशंस को चलाने का काम करते थे। केवल इसी तरह के काम वहाँ पर किए जाते थे। लेकिन हमारी मिलिट्री जब वहाँ से सक्सेसफुली एग्जिट कर गई तो मालदीव ने मार्च में बोला कि कोई दिक्कत नहीं, इन एयरक्राफ्ट्स को, इन हेलीकॉप्टर्स को चलाने के लिए मालदीव की जो नेशनल डिफेंस फोर्सेस हैं, MNDF है, वो इसको ऑपरेशनली कंट्रोल करेगी। ये वाला स्टेटमेंट मालदीव ने ही दिया था, मार्च 2024 का ये स्टेटमेंट है। लेकिन आज सडनली मालदीव इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि सॉरी, हमसे ब्लंडर हो गया, हमसे मिस्टेक हो गई, बिकॉज वी डू नॉट हैव पायलट्स हु आर केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग 3 एयरक्राफ्ट विच आर डोनेटेड बाय इंडिया। और ये स्टेटमेंट किसी और के द्वारा नहीं, मालदीव के ही जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर घासन मोमून, उनके द्वारा इस स्टेटमेंट को यहाँ पे दिया गया। इन्होंने अपने स्टेटमेंट को और भी इलैबोरेट किया, ये बोलते हुए
कि असल में मालदीव्स की जो सोल्जर्स थे, हमारे जो यहाँ पर सोल्जर्स थे, वो बेसिकली इंडिया के मिलिट्री से ट्रेनिंग ले रहे थे और ट्रेनिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी। देखिए, देयर आर नो मालदीव सोल्जर्स विद इन द MNDF हु कैन ऑपरेट द 3 एयरक्राफ्ट्स डोनेटेड बाय इंडिया despite some soldiers who began training to fly them under agreements formed by previous government। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी कि वो ट्रेनिंग असल में अलग अलग सोल्जर्स की ट्रेनिंग अलग अलग स्टेजेस पे चल रही थी और किसी भी सोल्जर की ट्रेनिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी ड्यू टू वेरियस रीजंस। देयरफॉर हमारे पास ऐसा कोई भी पायलट आज की घड़ी में ऐसा नहीं है जो कि लाइसेंस्ड हो या फिर जो कि इस पर्टिकुलर विमान को चलाने के लिए सक्षम माना जाए। तो ये आज हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब ये शॉकिंग बन जाता है 2 रीजंस की वजह से। नंबर 1, मैंने आपको बताया मार्च में ही इन्होंने कहा था कि इसको ऑपरेशनली हम कंट्रोल करेंगे। नंबर 2, यही वाली जो ऑपोजिशन पार्टी जो कि फिलहाल मालदीव में सत्ता में है, यही ऑपोजिशन पार्टी जब इंडिया आउट कैंपेन को रन कर रही थी, इन्होंने उस टाइम पे कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बथेरे सारे ट्रेंड पायलट्स हैं और हम लोग जो है अगर इंडिया को यहाँ से निकाल भी देते हैं तब भी उसके बावजूद भी हम लोग हमारे ट्रेंड पायलट्स जो हैं वो इन एयरक्राफ्ट्स को यहाँ पे चलाने की क्षमता रखते हैं। नाउ शॉकिंग तो ये खबर है ही, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों मालदीव के नागरिकों के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही गलत चीज़ हुई है। देखिए, जो यहाँ पर इंडिया की फोर्सेज, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वहाँ पर जाकर के किसी प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइजेज या मिलिट्री का काम नहीं कर रही थी। इंडिया की ही फोर्सेस के द्वारा अगर हम लोग पिछले कई सालों का डेटा देखें तो इंडियन ट्रूप्स के द्वारा जो मालदीव में इन चॉपर्स को मैनेज कर रही थी, इनके द्वारा क्या क्या काम किया गया था। पिछले कई सालों में 600 से भी ज़्यादा रेस्क्यू मिशंस को ऑपरेट किया गया था इंडिया के हेलीकॉप्टर्स के द्वारा। ये देखिए, द इंडियन एविएशन प्लेटफॉर्म्स दे हैव प्रोवाइडेड ह्यूमैनिटेरियन एंड मेडिकल इवैक्यूएशन सर्विसेज टू द मालदीवियंस फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। और ये मालदीव्स का ही डेटा है, हम लोग इंडिया की मीडिया ने डेटा नहीं बनाया है। उन्होंने कहा दे हैव हेल्प्ड कंडक्ट मोर देन 600 मेडिकल इवैक्यूएशंस, सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस एंड मेडिकल टीम ट्रांसफर्स इन द पास्ट 5 ईयर्स। और क्योंकि मालदीव आपको मालूम है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, तो इस तरह की टीम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। डेली बेसिस पे इस तरह की टीम्स की बहुत ज़्यादा हमें उनको रिक्वायरमेंट पड़ती थी और ये वाले मिशंस भी ये लोग कंडक्ट कर रहे थे। लेकिन नहीं, कंप्लीटली थैंकलेस होते हुए उन्होंने कहा आप लोग बस बाहर चले जाइए। इतना ही नहीं, इंडिया हैज़ बीन हिस्टोरिकली एंड ट्रेडिशनली द लार्जेस्ट मिलिट्री पार्टनर ऑफ मालदीव्स। मालदीव में जो उनकी टोटल मिलिट्री ट्रेनिंग में 70% से भी ज़्यादा का जो हिस्सा था वो इंडिया के ही द्वारा किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 1500 से भी ज़्यादा उनके अधिकारी थे जिनकी जो ट्रेनिंग है पिछले 10 सालों में हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के थ्रू करी गई थी। लेकिन अगेन उनका बस एक ही एजेंडा था कि हमें चाइना के साथ संबंधों को बेहतर करना है, हमें जो है बस इंडिया की मिलिट्री को बाहर निकालना है, केवल अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, या फिर कह लीजिए अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, कि बस सत्ता में आना है और उसी बेसिस पे इंडिया को बाहर निकाला। लेकिन ये नहीं सोचा कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। और आज ये लोग आप देख सकते हैं कि अभी भी इन प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, अभी भी इनकी मिलिट्री सक्षम नहीं है। गॉड नोस कैसे ये अपनी इकोनॉमी को चलाने वाले हैं। टूरिज्म को लेकर पहले ही गलतियां ये लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं। देखते हैं क्या होता है। आप लोग दोस्तों इस पूरी चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के लर्नर्स ने दोस्तों 2023 में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है, जिसमें कि पूरी लिस्ट में 315 से भी अधिक लर्नर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में आपको कोर्सेज के साथ साथ CSAT, essay राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स, 1:1 मेंटरशिप, सभी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।